आजा आजा। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना मिलाया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी। अब धरती पे आने वाली आपदा, अब धरती पे आने वाली आपदा, जो हुआ है प्रभु का हुआ है भला। देने वाला लुटा रहा है अभी, देने वाला लुटा रहा है अभी, तुम हमें फिर न कहना दिलाया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी। तेरी राहों में अब खुद प्रभु आ गए, तेरी राहों में अब खुद प्रभु आ गए। जो तुम खुद प्रभु को इतना भा गए। स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना, स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना। तुम हमें फिर न कहना दिखाया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं।
हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की, ऐसी सुंदर समझ की दी हमें सौगात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। ओ नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। कल्प के बाद हुई अपनी, कल्प के बाद हुई अपनी ये मुलाकात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा, हो आपका साथ है बाबा।
ओम शांति। आज का हमारा सेशन है डे 4 का। टेलीग्राम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, टीम व्यूअर, लैपटॉप एवं डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आज के सेशन में आने वाले हमारे जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स, सभी का वेलकम है इस सेशन का। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठाएंगे। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबको पता होगा कि टेलीग्राम, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टेलीग्राम हमारे अभी जो मैसेजेस हम एक दूसरे को भेज रहे हैं हमारे अकाउंट्स ऑफिस से, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो हम टेलीग्राम में पढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद हमारा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, जिस पे प्रत्येक दिन हम अकाउंट से संबंधित और अन्य बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आज तक अकाउंट से रिलेटेड हो, यज्ञ से रिलेटेड हो, अदर भी कई कारोबार से रिलेटेड हो, जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं हमारे भाई साहब ललित भाई जी के द्वारा, और बहुत ही सुंदर अनुभव सभी बहनें
और भाई इसका कर रहे हैं। थर्ड है हमारा टीम व्यूअर। ये दो के साथ ये तीसरा का इम्पोर्टेंस इसलिए आज मैंने रखा है कि टीम व्यूअर एक्चुअली बहुत भाई बहने का हमारे पास फ़ोन आता है, कॉल्स आते हैं, तो उसमें वो पूछते हैं कि हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में टीम व्यूअर नहीं है, टीम व्यूअर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके बाद हम टेलीग्राम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये सब जानकारियाँ यहाँ पे हमें कैसे होती है। तो टीम व्यूअर से हम क्या करते हैं कि डेस्कटॉप जो हमारे सामने वाले का होता है, अर्थात जो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया है कि उनके सिस्टम में फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल टेलीग्राम ऐप कैसे डाउनलोड होगा, उनको नहीं समझ में आ रही है, तो मैं टीम व्यूअर के थ्रू हम उनको कनेक्ट करते हैं और उनकी डेस्कटॉप को हम यहाँ से हैंडल करके उनको बताते हैं कि हम कैसे टेलीग्राम और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल उनके लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हैं। तो आज इसी पे हमारी मुख्य बातें होंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि हम YouTube चैनल जो है जब ऑन करते हैं तो YouTube चैनल में हमारा क्या होता है कि किसी का पिक्चर्स क्वालिटी, बहुत भाई बहनें बोलते हैं कि हमारा पिक्चर्स क्वालिटी बेटर नहीं आ रहा है जब हम YouTube पे किसी चैनल पे लाइव होते हैं, अदरवाइज उसकी वीडियो देखते हैं। तो जैसे ये एक क्वालिटी है, जैसे हम क्वालिटी पे जाते हैं YouTube पे और कोई भी चैनल हम यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होता है। तो वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पहले 2 मिनट आपको बताते हैं। एक ऐसा ये क्या है जो हमने कई बार कि हम सेटिंग जो होता है, आप देख रहे होंगे मेरे माउस में क्लिक कर रहा हूँ, यह सेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें जब हम इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारा क्वालिटी बेस एक ओपन होता है। बहुतों का ये डिफ़ॉल्ट होता है और बहुतों का ऑटो होता है, लेकिन अगर इस क्वालिटी को हम बेटर देखना चाहते हैं, वीडियोस को बेटर क्वालिटी में देखना चाहते हैं, तो अगर 720 मेगापिक्सल अदरवाइज 480 पिक्सल इसमें हम करके रखते हैं तो क्वालिटी हमारा बहुत बेटर आता है। मैं आपको 1080 के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि किन्हीं का 1080 अगर करते हैं पिक्सल तो सिस्टम सपोर्ट ना करे तो क्वालिटी बेटर नहीं मिलेगा, तो वीडियो रुक रुक के चलेगा। ये HD क्वालिटी होता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा कि 720 पिक्सल अदरवाइज 480 पिक्सल में अगर हम वीडियो को देखें तो यह क्वालिटी बहुत ही बेटर मिलता है। और वीडियो को क्वालिटी आप अभी देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम ऑन किया है, इसकी क्वालिटी आपको कितनी अच्छी और साफ सुथरी दिख रही है। उदास होता है, परेशान तो होता है, यही सिस्टमैटिक अगर मोबाइल में भी अगर आप करते हैं तो मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं तो ऊपर में 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे ये क्वालिटी का ऑप्शन आता है सेटिंग में, और वहाँ पे आप इस क्वालिटी को मोबाइल में भी ठीक कर सकते हैं और मोबाइल में भी वीडियो को आप अच्छे से चला सकते हैं। तो हम अपने अब मुख्य चैप्टर की ओर चले, जो हमारा आज का मुख्य सेशन है। पहले मैं बताने जा रहा हूँ टेलीग्राम को हम डेस्कटॉप में कैसे या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, केवल जानकारी की कमी होने के कारण हम ये काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम जो है वो हम गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे टेलीग्राम डाउनलोड। तो ये देखेंगे आपकी टेलीग्राम
मतलब मैंने 2 लेटर या 3 लेटर आप कुछ भी लिखते हैं तो एक टेलीग्राम डाउनलोड का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा डाउनलोड टेलीग्राम डाउनलोड लिख सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ डिफरेंट डेस्कटॉप पे हमारा दिखेगा। ये सब टेलीग्राम के विभिन्न सिस्टमैटिक हैं। कैसे टेलीग्राम मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से कैसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स खुल रहे हैं। हमको क्या करना है कि टेलीग्राम डेस्कटॉप जो है इस पे अगर हम जाते हैं तो ये सबसे सरल और आसान है। तो टेलीग्राम डेस्कटॉप पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा, गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज़। अब गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज़ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक या टेलीग्राम का जो सेटअप है वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक किया, आप गौर करेंगे एक अभी डाउनलोड का आइकन आया और यहाँ पे डाउनलोड सेटअप स्टार्ट हो गया। अब ये कितना MB का है, तो ये 21.4 MB इसमें लिखा हुआ है और ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। 50% से ज़्यादा डाउनलोड हो गया है। ये क्या होता है कि आपका नेट कितना स्पीड है इस पर डिपेंड करता है कि आपका डाउनलोडिंग कितना फास्ट होगा। अगर आपका नेट कनेक्टिविटी बेटर है तो डाउनलोडिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट होगा। आप देख रहे होंगे कि ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ ख़त्म हो गया और ये पूर्ण रूप से डाउनलोड हो गया। तो हम इसी पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड पे और हम देख सकते हैं कि क्या डाउनलोड हुआ और हम कैसे इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। एक तो ऑप्शन यहाँ है, और बहुत भाई बहनों का क्या होता है कि जब ऑप्शन डाउनलोड होता है तो वो नहीं देख पाते हैं कि ये डाउनलोड कहाँ हो गया फाइल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाउनलोड जो है आपका सिस्टम में जो डाउनलोड जितने भी सारे फाइल्स डाउनलोड होते हैं उसकी एक डिफ़ॉल्ट बनी होती है ऑलरेडी पहले से। ये देख रहे होंगे आप कि ये डाउनलोड एक बनी हुई है हमारे सिस्टम में। तो जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमको सारी डाउनलोड्स जो फाइल अभी तक हम लोगों ने डाउनलोड किया है वो हमें दिखता है। अब आप ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट अभी मैंने डाउनलोड किया और उसकी टाइमिंग, उसकी डेट, सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। तो एक चीज़ और ध्यान रहे, बहुतों को ये आइकन खोजना पड़ता है कि ये कहाँ पे चला गया, ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या, उसका कारण क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राइट क्लिक करके कि सॉर्ट बाई, जब हम राइट माउस को क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई में आता है नेम, डेट, मॉडिफाई, टाइप, साइज, अकॉर्डिंग, डिडक्टिंग। तो असेंडिंग और डिडक्टिंग जो है ये हमारा मेन ऑप्शंस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर असेंडिंग करते हैं तो असेंडिंग का मीन्स हो गया मतलब सीनियरिटी से जूनियरिटी की ओर, अर्थात कहते हैं ना कि आप कब पहले आए और उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये सिस्टम सपोज आप देखो कि जो मैंने अभी डाउनलोड किया वो सबसे नीचे चला गया, नीचे की ओर। तो ये सेटअप हमारा देख रहे होंगे आप सबसे नीचे हो गया। इसका कारण क्या है, जो इसमें मैंने सबसे पहले ये सब डाउनलोड किया था इसमें 1/6/2020 को ये सबसे ऊपर चल गया। आफ्टर ये डेट बाई सीनियरिटी इसको मिल गई। ये सबसे पहले जो था पुराना था, जैसे कहते हैं ना योग ज्ञान में भी पुराने होते हैं तो हम सीनियर होते हैं। तो जो इसमें सबसे पहले था वो पहले और चला गया अपने डाउनलोडिंग तारीख के अनुसार, और जो सबसे लास्ट था जिसकी अभी अभी सपोज बोलेंगे कि जन्म हुई मतलब डाउनलोड हुआ, वो फाइल अभी सबसे नीचे आ गया। तो ये अब हम इस प्रक्रिया में भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर हम फिर राइट क्लिक करके सॉर्ट बाई में जाते हैं और डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं
तो डिसेंडिंग का मतलब हो गया जो सबसे पहले अर्थात जो सबसे लेट आया वो सबसे आगे आया, आगे है, दिख रहा है मेरे को। तो डिसेंडिंग में अगर हम रखते हैं तो ये हमको पहले दिख जाता है कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन, हमको कोई तरह का ढूंढना या खोजना नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें और एक चीज़ ध्यान रहे कि जब हम राइट क्लिक करते हैं और सॉर्ट बाई में जाते हैं तो डेट मॉडिफाइड इस पे जरूर क्लिक रहना चाहिए। अगर डेट मॉडिफाइड नहीं होगा और हम नेम पे होगा तो आप देखेंगे कि ये नेम वाइज ले लेगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो नेम वाइज लेने के बाद क्या होता है कि जो मैंने आज किया है तो वो नेम वाइज आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका ये आज का फाइल है, और वो सीनियरिटी नेम वाइज अनुसार वो ले लेगा। तो नेम वाइज ना करके हम फिर राइट क्लिक करके जाएंगे और सॉर्ट बाई में जाके डेट मॉडिफाई करेंगे। डेट मॉडिफाई में क्या होता है कि ये हम जब हम सॉर्ट बाई में जाते हैं और डेट मॉडिफाई में जाते हैं तो डेट वाइज आ जाता है, और जब हमारा डिसेंडिंग पे होता है ये ऑप्शन, तो डिसेंडिंग जो है उसमें मैं देखता हूँ कि सीनियरिटी जो है जो अभी अभी डाउनलोड हुआ है वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको डिसेंडिंग में रखें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब डिसेंडिंग में हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वो सबसे फर्स्ट हमारे डेस्कटॉप पे आता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, खोलते हैं यहाँ से, जहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज में हम देखेंगे कि आप बहुत डिफरेंट सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिखेंगे। तो हम ज़्यादा बेटर होता है कि किसी भी अगर सॉफ्टवेयर और सेटअप को इंस्टॉल करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज मच बेटर होता है, क्योंकि हमारे कंट्री के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसमें हम इंग्लिश जब इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज किसी सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर या शायद मेरे ख्याल से होता नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का ये इंटरनल प्रोसेस होता है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है। तो अदर कंट्री के लैंग्वेज होते हैं तो इंडिया के अनुसार हम इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, और इंग्लिश के बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। और जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सी ड्राइव में जा रहा है, आप देख रहे होंगे शैलेश यूज़र है, और ऐप डाटा रोमिंग टेलीग्राम डेस्कटॉप, ये टेलीग्राम का जो डेस्कटॉप में आइकन है वो भी बनेगा। ये सी ड्राइव में जा रहा है तो उस अनुसार ये सी ड्राइव को, क्योंकि डेस्कटॉप में कोई भी आइकन जब ऑटोमेटिक बनता है तो हम क्या देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक सी ड्राइव में लेता है, क्योंकि डेस्कटॉप के हर आइटम सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। तो अभी हम खुद को कुछ नहीं करना है, प्रॉपर देखना है कि हाँ ये सी ड्राइव में हो रहा है, तो हम नेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है ऑलरेडी एग्जिट, क्योंकि फोल्डर ऑलरेडी पहले से है हमारे में। फिर भी हम टेलीग्राम इन डॉक्स ओके किए, क्योंकि वो जब हम नेक्स्ट फोल्डर जाएंगे तो वो फिर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जब टेलीग्राम डेस्कटॉप यहाँ पे रख रहा है कि टेलीग्राम डेस्कटॉप में ब्राउज होगा, तो हमको इसमें फाइनली ब्राउज पे ही रखना है कि हमारा टेलीग्राम डेस्कटॉप आइकन जो है वो डेस्कटॉप में बने, ब्राउज हो, दिखे। तो यहाँ एक ऑप्शन है डू नॉट क्रिएट स्टार्ट मेनू फोल्डर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर जाके स्टार्ट मेनू में फोल्डर ये क्रिएट नहीं होगा, इंटरनल सेव होगा, बाद में आपको शॉर्टकट आइकन बनाना होगा। इससे बेटर है कि वो ऑटोमेटिक जाके सेव होगा, वो मच बेटर है। तो हम डू नॉट क्रिएट स्टार्ट मेनू पे कोई भी क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट, राइट, नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे। फिर हम इंस्टॉल आया, रेडी टू इंस्टॉल ये पूछ रहा है तो हम करेंगे यस, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक दस द एप्लीकेशन, इस पे फिर आया ऑप्शन राइट। अब हम राइट पे क्लिक किए, वो ऑटोमेटिक सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे जाके आइकन हमारा बन जाएगा। अब उसको हम कैसे फिनिश करें, अब जैसे ही फिनिश करेंगे तो क्या है
कि देखेंगे आप टेलीग्राम डेस्कटॉप पे एक आइकन आ गया। पहले मैं आइकन दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ये टेलीग्राम डेस्कटॉप पे आइकन आ गया। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हम टेलीग्राम को डेस्कटॉप पे हमने ओपन किया तो इसको जब डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं तो एक मेरे पास ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शन आया स्टार्ट मैसेजिंग, मतलब अभी हम मैसेजिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका एक छोटा सा यहाँ एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, स्टार्ट मैसेजिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर जो है वो पूछता है हमसे एक, और वो हमको कौन नंबर डालना है, जो हमने ऑलरेडी कनेक्ट वन में टेलीग्राम में डाला है। और आपको पता ही होगा कि जब रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है तो हमको टेलीग्राम नंबर ही द्वारा रजिस्ट्रेशन करना है डाल करके पहले कनेक्ट वन में। तो जो नंबर हम कनेक्ट वन में डाले हैं और जिस पे हमारा टेलीग्राम का मैसेजेस आ रहा है तो उसी नंबर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो एग्जांपल मेरा नंबर है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और ध्यान रहे कि ये कंट्री कोड जो है अगर शायद चेंज होगा आपको यहाँ के कुछ अलग आ जाएगा, तो यहाँ +933 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या अफगानिस्तान का सेलेक्ट कर लिया, तो अफगानिस्तान का कोड है +93। तो ध्यान रहे कि हमको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। जब हम यहाँ पे आई इंडिया लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इंडिया आएगा, सेलेक्ट करेंगे तो +91 का कोड मेरे को दिखेगा। ये इंडिया का मोबाइल का कोड है हमारा +91। तो इस पे हम अब अपना नंबर केवल डालेंगे 9333820089। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इस नंबर पे अगर हम डालने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो हमको एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज कहाँ जाएगा, हमारे टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है उस स्थान पे जाएगा। जैसे कि हमारे मोबाइल में अगर क्रिएट है तो मोबाइल में जाएगा, अदरवाइज किसी और डेस्कटॉप में या लैपटॉप में क्रिएट है तो वहाँ पे जाएगा। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक किए तो मेरे टेलीग्राम में वो मैसेज आ गया कि आप अभी जस्ट एक लॉगिन किया, नया टेलीग्राम जो आप इंस्टॉल किए, तो वो मैसेज में एक कोड आता है। वो कोड होता है 5 डिजिट का, और वो आपके टेलीग्राम में फर्स्ट में आएगा टेलीग्राम के द्वारा, और जो मैसेज आएगा उसमें लिखा रहेगा ऑलरेडी टेलीग्राम। तो उस मैसेज में कोड 5 डिजिट का स्पष्ट दिखाई देता है। उसमें हम मेरा कोड आया है 43513। जैसे ही हम कोड डालेंगे तो हमारा मैसेज खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अभी जो मैसेज आया था ना टेलीग्राम में, मेरे मोबाइल में जो मैं देखा वो यहाँ पर आया है। देख सकते हैं 43513 यहाँ कोड दिख रहा है आपको। ये तो ये कोड जो है मैं डाला और यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब हम किसी तरह का भी मैसेज वगैरह यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। आप देखे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे राइट मैसेज के स्थान पे मैंने मैसेज के लिए क्लिक किया हूँ। अगर मैं कुछ भी मैसेज लिखूंगा, जैसे सपोज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ, जो क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी भाई बहनें अभी ऑलरेडी सबके पास है, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राइट ऑप्शन आ रहा है। ये राइट ऑप्शन पे अगर हम कुछ लिखते हैं, सपोज ओम शांति मैं लिख रहा हूँ, ओम शांति। अब ओम शांति लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड हमारे कॉर्नर पे डाउन पॉल में एक एरो का सिंबल दिख रहा है टेलीग्राम का। ये सिंबल मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सभी को ये मैसेज चला जाएगा। देखिए चला गया, आप सब देख रहे होंगे, आप सबके टेलीग्राम में ये मैसेज चला गया। अब क्या हुआ कि हम यहाँ से सिंपल तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं और ये मैसेज को हम सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये है अटैचमेंट फाइल। अगर किसी फाइल को हमको अटैच करना है, सो एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं एक फाइल आपको अटैच करके बता रहा हूं। ये फाइल है हमारा एक
इमेज का, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ। ये अटैच किया। ये अटैच करने के बाद आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, ये फाइल क्या है, सपोज ये फाइल मैं भेज रहा हूँ या इसके साथ कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, I send फाइल। तो ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ, ये फाइल आप लोगों के बीच चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना सिंपल प्रोसेस है और कितना आराम से और कितनी बड़ी डेस्कटॉप में हम इसको देख पा रहे हैं। जो भाई बहन लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देख रहे हैं उनको बहुत बिग साइज में दिख रही होगी, और जो मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो जब अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे तो उनको बहुत बिग साइज में फुल स्क्रीन में दिखेगी। तो ये फाइल आप तक चली गई। उसके बाद आप एक टेलीग्राम क्यों हम डाउनलोड करवा रहे हैं सबके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब कुछ मैसेजेस हम लिंक की भेजते हैं तो बहुत के मोबाइल या अदर किसी चीज़ मोबाइल में खोलते हैं तो वो नहीं दिखता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि वो लिंक क्लिक करते हैं और वो राउंड राउंड होता जाता है, वो ओपन ही नहीं होता है। आप जैसे ही देखेंगे कि मैं यहाँ पे आज की जो YouTube लिंक है उसको क्लिक कर रहा हूँ, जैसे लिंक क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होता है YouTube में, और ये YouTube में ओपन होने के बाद तुरंत ओपन होता है। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आ रही है। चीज़ मोबाइल में खोलते हैं तो वो नहीं दिखता है। तो उसमें क्या, ये प्रक्रिया से हम तुरंत डेस्कटॉप में लैपटॉप में अपना देख सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम का प्रोसेस है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये हम कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में और लैपटॉप में इंस्टॉलेशन। तो टेलीग्राम के बारे में मैं इतना बताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही आसान तरीके से सभी भाई बहनें इसको कर सकते हैं। अब यहाँ जब हम टेलीग्राम को क्लोज करते हैं, आप देख रहे होंगे, तो क्लोज के बाद क्या है, नेक्स्ट मेथड जो है वो सेम, उसमें कोई आईडी पासवर्ड कुछ नहीं मांगेगा, डायरेक्ट टेलीग्राम डेस्कटॉप पे खुल जाएगा इस प्रकार से। तो अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। टेलीग्राम के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। कि आज के डेट में हम कईयों से बात कर रहे हैं और बहुत ही ये आसान तरीका है कि हम एक साथ 1000 पर्सन तक फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ के बात करते हैं। तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को हम कैसे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल करें, उसका भी मैं सहज विधि आपको बता रहा हूँ। अब मैं फिर से चलूँगा अपने गूगल क्रोम में। आप ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ को अगर हम ओपन करते हैं, तो अगर गूगल क्रोम में ओपन करते हैं तो बहुत ही सहज तरीके से हम उसको देख पाते हैं, बहुत फास्ट देख पाते हैं। और हमारा, आपको पता होगा कि यज्ञ का जो कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर है वो अभी जो नया डेवलप हुआ है ब्राउजिंग में, तो वो गूगल क्रोम में ही ब्राउज होता है। और गूगल क्रोम हम इसीलिए सबको सजेस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ को आप ओपन करें या खोलें कोई सॉफ्टवेयर को, तो गूगल क्रोम में ही खोलें, ये बहुत बेटर है। तो गूगल क्रोम में हम सिंपल सा ओपन करते हैं और जब सर्च में जाते हैं यूआरएल में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे ही लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे आपके पास डिफरेंट आइकन आ रहे हैं, परंतु हम इस आइकन पे ना जाके फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल डाउनलोड लिखते हैं पूरा। अगर हम पूरा डाउनलोड लिखते हैं और सर्च करते हैं तो जो ऑप्शन मेरे को चाहिए वो बहुत ही आसान तरीके से मिलता है। अब हम डाउनलोड के ऑप्शन पे पूरा लिखने के बाद
हम इसको सर्च करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के डिफरेंट साइट्स जो है वो हमको दिख रहा है। freeconferencecall.com, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप गूगल प्ले, freeconferencecall.com ऐप। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर में ओपन होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन होते हैं। तो किन्हीं का सिस्टम अगर एंड्रॉयड सिस्टम होता है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज उनको, जिनका एंड्रॉयड सिस्टम नहीं होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप में, उनके लिए हम बहुत ही सहज और आसान तरीका बताने जा रहे हैं कि हम कैसे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को डाउनलोड करेंगे। आप देख रहे होंगे फ्री स्क्रीन शेयरिंग ऑन माइक एंड विंडोज, ये ऑप्शन आता है हमारे पास और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्रिएट इन माई फ्री अकाउंट, यहाँ भी ऑप्शन आता है, लेकिन मैं उससे भी सहज तरीका एक बताता हूँ जिससे हम एप्लीकेशन विंडोज डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर हम इसको ओपन करते हैं तो ये बहुत ही इजी वे पे स्टार्ट होता है। आप देखेंगे यहाँ की लिखा है विंडोज, जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो विंडोज डाउनलोड फॉर विंडोज, तो विंडोज में क्या लिखा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्क्रीन शेयरिंग नो प्रॉब्लम फॉर freeconferencecall.com, देयर आर यूजिंग विंडोज 7 एंड स्क्रीन शेयरिंग ऑन विंडोज 10। ये विंडोज 7 से विंडोज 10 के लिए सभी में इंपॉर्टेंट है, ये सब में आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो हम जब डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे की ओर डाउनलोड फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल होना स्टार्ट हो गया। अब ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। अब फिर जितना भी फास्ट होगा आपका इंटरनेट, उसी प्रकार से ये उतना ही जल्दी होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये डाउनलोड कहाँ पे मिलेगा, इंटीरियर में जाके, जैसे मैं टेलीग्राम में आपको पहले बताया था। अभी आपको मैं टेलीग्राम में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल डाउनलोड में कहाँ होगा, जहाँ पे पहले टेलीग्राम को मैं आपको दिखाया था। ये देखिए फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल फर्स्ट अभी मैंने किया और यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ से तो मैं आपको करके बता चुका हूँ कि कैसे ओपन करते हैं किसी भी सेटअप को। अभी हम क्या कह रहे हैं कि अभी हम यहीं से ओपन करेंगे जहां से ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज में जब क्लिक किए तो यहां डाउनलोड हो गया। डाउनलोड के बाद फ्री इंस्टॉलर जो है इसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे ही ये क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन होगा, यहाँ पे जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल का विंडो सेटअप है वो स्टार्ट होगा। अब क्या करते हैं, जैसे ही मैंने किया आप देखे होंगे कि यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आ गया, क्योंकि इसका आइकन बनने में बहुत शॉर्ट टाइम लगता है। ये देखे होंगे आप डेस्कटॉप पे इसकी आइकन बन गई, और डेस्कटॉप पे जब इसकी आइकन बन गई तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अगर हम इसको क्रॉस भी करते हैं तो भी डेस्कटॉप पे जो आइकन बनी है इस पे हम ऑन करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्या है कि जब हम ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ज्वाइन का ऑप्शन आता है और ये होस्ट है। होस्ट क्लिक करते हैं तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ईमेल का जब हम डालते हैं तो होस्ट के लिए क्लिक करेंगे तो हम अदर से होस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको समय अनुसार, क्योंकि हमको ज्वाइन करने के बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए, तो मैं पहले ज्वाइन के बारे में बताता हूँ आपको कि हम कैसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ अपना नाम लिखते हैं, बीके शैलेश, बोकारो, सर्टिफिकेट नंबर 129। ये आईडी इसलिए लिखते हैं क्योंकि भाई साहब ने आप सभी को बोला है कि इस आईडी से पता चलता है कि कौन कहाँ से हमसे बात कर रहा है। जब क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं तो आपको इस आईडी के द्वारा भाई साहब क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी क्वेश्चंस को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मेल आईडी डालेंगे, bokaro@bkivv.org। बोकारो@bkivv.org। अब क्या है कि यहाँ पे हम ध्यान रहे कि हम अब
मीटिंग को जो आईडी हमको लिखना है उस आईडी पे ज्वाइन करेंगे। सपोज हमको अभी जो चल रहा है कंटिन्यू मीटिंग सीए ललित इनानी 9, इस आईडी को जब हम लिखेंगे तो रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर, मतलब होता है कि ये हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर में फिक्स होगा। ये टोटल आईडी बार बार आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर पे क्लिक करके हम ज्वाइन करेंगे। अब जब हम ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन हो रहा है अभी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो। जब हम ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो हमको साउंड जो है हमारे लैपटॉप का वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर डेस्कटॉप है और उसमें स्पीकर है, अदरवाइज हेडफोन यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो हम ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमसे कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं साउंड वॉल्यूम वगैरह सब अच्छा है, फुल में रखते हैं। फुल से थोड़ा कम भी रखेंगे तो आवाज़ क्लियरिटी बेटर होता है, मात्र थोड़ा सा कम। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑडियो का आइकन जो है आपके पास स्टार्ट ब्लू कलर का हो जाएगा और वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए आप ब्लू हो गया और ये अच्छे से स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप इसको बिग स्क्रीन में कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो माइक पे आप ऑडियो का जो क्लिप है आप देखते हैं, ये साउंड आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं है, इसके कारण जो है ये तुरंत कट हो गया। जब मीटिंग स्टार्ट होगा तो ये कंटिन्यू ज्वाइन रहेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं जाए, खत्म नहीं होगा। अब हम आते हैं किसी दूसरे आईडी को कैसे फिर इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं देखा, आपने देखा कि मैंने कंटिन्यू जो हमारा मीटिंग आईडी सीए ललित इनानी पे चल रहा है उस पे मैंने किया। अभी मैं करूँगा कनेक्ट 1 2, शायद इस पे भी कभी हमारा है, या फिर ललित 6, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो कनेक्ट 1 2 पे जब मैं जाऊंगा तो सेम उसी प्रकार का प्लस के, केवल यहाँ आईडी चेंज होगी और मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। बाकी हमारा जो है वो सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिमेंबर मी कंप्यूटर करके रखा है। अब ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो ठीक उसी प्रकार से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ऑडियो का आइकन ब्लू हो गया। और यहाँ पे हमारे साथ एक पर्सन जो और है चैतन्य प्रकाश, तो वो उनका जो है आइकन, मतलब 2 पर्सन जिनका आईडी बना हुआ है उनके अनुसार ये आ गया। तो आप फिर जब ये स्टार्ट होगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से और क्लियर आवाज आएगी और बहुत अच्छी। अब इसमें क्या है कि अगर कोई वीडियो चलेगी तो आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा, वो साफ वीडियो नजर आएगी। आपको किसी प्रकार का वीडियो ऑडियो बटन पे क्लिक नहीं करना है, वीडियो ऑटोमेटिक आएगी, आपको अपना वीडियो ऑन नहीं करना है। अभी जैसे बीके वानी जो है एक यहाँ पे जुड़े हैं, तो इनको जो है आप देख रहे होंगे इस प्रकार जितना भी डिस्प्ले जो इस पे कनेक्ट होंगे वहाँ पे आते जाएंगे, ये सब लाइन बाई आपको दिखेगा, ढेर सारे जब जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये जो है हमारा वीडियो या जो भी हमारा डिस्प्ले में चलेगा वो कंटिन्यू रहेगा। लीव करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे लीव है, लीव पे क्लिक करेंगे तो हम इससे हट सकते हैं, लीव मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये लीव मीटिंग कर दिया हमने। ये यहाँ तक हुई कि हम कैसे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को ज्वाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम होस्ट कैसे करते हैं। अब होस्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले होस्ट पे क्लिक करेंगे और अपना मेल आईडी लिखेंगे। आपका जो भी मेल आईडी होगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे और वो मेल आईडी जो मेल आईडी का पासवर्ड होगा उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे। और होस्ट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही होस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी यहाँ फिर वही सिस्टम आया, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। हम ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन को बिग कर लेते हैं और ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑडियो का शैडो जो है वो स्टार्ट हो गया है सिंबल। और अटेंडेंट पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे होस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये होस्ट ऑप्शन जो होस्ट करने वाला है, जैसे तत्काल मैंने अपना नाम लिखा है पहले से ज्वाइनिंग में, तो वो बीके शैलेश, तो वो होस्ट हो रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक है मोड। मोड हम क्या है कि जब मोड पे जाते हैं तो हमारे पास आता है अनम्यूट करने का, म्यूट करने का और लिटरेचर मोड में करने का। ये क्या है, जब अनम्यूट हम करते हैं तो जैसे हम अनम्यूट किए तो आप देखेंगे कि अनम्यूट करने के बाद किसी भी तरह का जो साउंड, जैसे कहते हैं जो साउंड हमारा जो बाहर से जाता है, जैसे कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं या अगर हम कुछ ऐसा चला रहे हैं अपने पास जो आपको सुनाई दे रहा हो, तो वो चीज़ अनम्यूट कॉन्फ्रेंस पे टोटल अनम्यूट हो जाता है एक साथ। उसके बाद म्यूट कॉन्फ्रेंस में जब हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑल कॉन्फ्रेंस म्यूट हो जाते हैं, जैसे कि जो भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे यहाँ पे उनका सबका म्यूटेड हो जाएगा। टोटल रेड आप देखते होंगे जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल में स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे सबका माइक के आगे रेड आ जाता है और क्रॉस आ जाता है, क्योंकि यहाँ से वो अनम्यूट कर दिया जाता है होस्ट के तरफ से, तो वो अनम्यूट हो जाता है। लिटरेचर मोड क्या है, जब लिटरेचर मोड में जाते हैं तो हम लिटरेचर मोड में किसी भी तरह का, जब हम लिटरेचर किसी भी तरह का बातें या अदरवाइज हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो वो हम लिटरेचर मोड में ही करते हैं। आप एक एक करके टोटल का माइक बोल सकते हैं, आपका सबका माइक स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप देख सकते हैं, किसी तरह का डिस्प्ले है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अनम्यूट कर दिया जाता है और आप उस अनम्यूट पे जो जा करके और फिर जो है आप किसी भी तरह का रिप्लाई अपने तरफ से दे सकते हैं होस्ट को। अब आते हैं होल्ड। होल्ड जब करते हैं तो ये हमारे अनहोल्ड और होल्ड, अनहोल्ड आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने होल्ड पे क्लिक किया तो ऑप्शन यहाँ अनहोल्ड हो गया। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, एक्चुअली ये जो दिख रहा है इसको जब हम क्लिक करेंगे तब ये अनहोल्ड होगा। All participants are off hold. अब ये जो होल्ड दिख रहा है तो ध्यान रहे कि ऑलरेडी वो अनहोल्ड है, इसलिए ये होल्ड दिख रहा है। अभी हम होल्ड करेंगे तो होल्ड होगा। तो ये इस चीज को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद ये लॉक आ गया। जब लॉक करते हैं हम तो किसी भी तरह का जो मैसेजेस है, बीच में कुछ कोई ओपन कर लेते हैं अपने से माइक ओपन करके और बीच में बोलने लगते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वो ऑप्शंस जो डिस्टर्ब होते हैं, आप बीच बीच में भाई साहब जब करवाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो अनलॉक करके रखते हैं ताकि कोई अपना माइक खुद से ओपन नहीं कर ले। अब ये आता है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन में जब हम जाते हैं तो स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन का सिंबल जो है आपके अभी हमारे डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा, आपके डेस्कटॉप में दिखेगा। वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सेशन में जितने भी यहाँ भाई बहनें जुड़े होते हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे उनका ओपन हो जाता है और होस्ट उनको देख करके एक एक करके उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। और जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन किसी एक का लेते हैं, उसके बाद जब उसको हटाते हैं, उस क्वेश्चन आंसर सेशन से म्यूट करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आंसर सेक्शन से हट जाते हैं। फिर जो लाइन में दूसरा पर्सन होता है समय अनुसार जो जितना फास्ट जल्दी करता है सेशन में आता है तो उनका नाम सीरियल वाइज यहाँ पे आ जाता है। अब आप देखेंगे ये सब होने के बाद हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी तरह का कॉन्फ्रेंस पे हम मीटिंग हो अदरवाइज क्लासेस हो वो हम कर सकते हैं। तो अब इसको हम
लीव पे जाएंगे, लीव पे जाने के बाद हम इसको यस पे जाएंगे और ये हम हटा देंगे, गो इट। तो इसके अनुसार आप बहुत अच्छे तरीके से होस्ट को अपने द्वारा होस्ट करके और सभी लोगों से आप बात कर सकते हैं और मीटिंग रख सकते हैं, क्लासेस रख सकते हैं, और ये बहुत ही सहज तरीका होगा, आप सबों को आसान तरीका होगा आप सबों को किसी से भी जुड़ने का। तत्काल तो आप जानते होंगे कि अभी हमारा हर प्रोग्राम जो ऑडियो के द्वारा हम सुन रहे हैं या वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, तो परसेंटेज हम देख रहे हैं कि हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के ही जरिए जुड़ पा रहे हैं, और बहुत ही कॉन्फ्रेंस कॉल का हम सभी भाई बहनें मिलकर अभी फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा कार्य चल रहा है हमारा जो अकाउंट्स का, उसकी हर एक जानकारी हमें कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए हमको मिल रही है। तो ये हमारा सहज तरीका है कि हम कैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में कॉन्फ्रेंस कॉल को इंस्टॉल कर सकें। तो अब हम अपने तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। आपको पता होगा कि बहुत ही सुंदर से आपने ये दो चीज़ें को समझा। अब मैं आपको तीसरा जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम अपने सिस्टम में टीम व्यूअर, अर्थात टीम व्यूअर जो हम अभी देखते होंगे आप, मैं बताया शुरू में भी कि टीम व्यूअर कैसे हम किसी अपने स्वयं के द्वारा कनेक्ट करके और उसको यहाँ बैठे बैठे ऑपरेट कर सकता हूँ। सपोज हमको कोई फ़ोन आया कि भाई जी मेरे ये लैपटॉप अच्छा से नहीं इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रोग्राम कनेक्ट वन नहीं चल रहा है, कनेक्ट वन ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है, या टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो टीम व्यूअर के द्वारा हम उनसे कनेक्ट होते हैं। अब टीम व्यूअर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आप टीम व्यूअर इंस्टॉल नहीं करते हैं तब क्या होता है कि हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते और किसी भी तरह का जानकारी या जो कार्य हमारा होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं मतलब एक बड़ा अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं देखा कि मैं करीबन कल से परसों के बीच में 100 से ऊपर तकरीबन 125 बहनें हमारे पास फ़ोन की, और मैं उनको टीम व्यूअर के द्वारा जब उनको टेलीग्राम और कॉन्फ्रेंस कॉल को इंस्टॉलेशन करने के लिए उनके सिस्टम में जा रहा था, तो जैसे ही पूछता उनसे कि टीम व्यूअर है, तो उनके पास बहुत ओल्ड वर्जन्स जो 2-2 साल 3-3 साल से उनके सिस्टम में पड़े हुए हैं और उन्होंने अप टू डेट नहीं किया है। तो वो टीम व्यूअर आज के लेटेस्ट वर्जन जो हमारा है जिससे हम कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो वो आईडी इस लेटेस्ट वर्जन से कनेक्ट नहीं होता है। तो उस कारण हमको क्या प्रॉब्लम आती है कि जो काम 2 मिनट या 5 मिनट का होता है उसके लिए हमको टीम व्यूअर इंस्टॉल करवाना पड़ता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, फिर भी हमारी दीदी लोग जितने भी हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मैं उनको फ़ोन पे बताते जाता हूं और वो फ़ोन पे बहुत सहज तरीके से टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लेते हैं केवल फ़ोन पे बात करके। तो सोच सकते हैं कि जब मैं भी इसका आपको वीडियो दूंगा तो आप कितना आसान तरीके से इंस्टॉल करके और प्रॉपर रखेंगे। तो अभी क्या हम करेंगे कि क्रोम में हम जाएंगे और क्रोम में हम यहाँ पे जैसे फ्री टेलीग्राम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए सर्च किया, उसी प्रकार हम सर्च करेंगे टीम व्यूअर के लिए। आप देख रहे होंगे टीम व्यूअर डाउनलोड। टीम व्यूअर डाउनलोड हमारे पास आ गया ऑप्शन। अब टीम व्यूअर डाउनलोड पे हम सर्च करते हैं अपने कीबोर्ड से इंटर करके। तो जैसे ही कि टीम व्यूअर डाउनलोड हमने सर्च किया तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेम ऑप्शंस हमारे पास आए। कैसे टीम व्यूअर, द टीम व्यूअर डेस्कटॉप सॉल्यूशन, द टीम व्यूअर विंडो डाउनलोड, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, तो ये सब ऑप्शंस हमारे पास आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे ऑप्शन, अभी ऑप्शन क्या है, जो सबसे आसान ऑप्शंस है वो हम आपको दिखाते हैं। अगर आप क्रोम में खोलते हैं टीम व्यूअर डाउनलोड लिख करके तो आपके पास सेम फेस खुलेगा और सेम फेस में आपको क्या करना है
कि हम टीम व्यूअर फ्री रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड टीम व्यूअर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा 3rd नंबर पे आ रहा है, और जब आप क्रोम में करेंगे तो आपके भी क्रोम के ऑप्शन में ये 3rd नंबर पे ही आएगा। ध्यान रहे कि अगर हम क्रोम में प्रॉपर यहाँ टीम व्यूअर जैसे मैंने लिख के सर्च किया ऐसे करेंगे तब तो फ्री रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड आएगा और हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से हमारे पास आता है लिखा हुआ ग्रीन हाईलाइट किया हुआ फ्री डाउनलोड नाउ। जब हम फ्री डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा टीम व्यूअर सेटअप यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये डाउनलोड होना हमारे पास स्टार्ट हो जाता है तो देखिए कितना फास्ट, मतलब ये हमारा नेट प्रॉपर अच्छा है जिसके कारण तुरंत हो गया। किन्हीं का हो सकता है टाइम ले, तो ये टाइम मतलब 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट जैसा नेट का स्पीड होता है उस अनुसार ये डाउनलोड फास्ट हो जाता है। अब आपको मैं जैसे बताया था कि डाउनलोड में वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो डाउनलोड में फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि डाउनलोड जहाँ पर हर एक चीज़ होता है वहाँ पर ये टीम व्यूअर सेटअप हमारा आ गया। देख रहे होंगे सबसे ऊपर में मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हम यहाँ से डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, अदरवाइज जहाँ इंस्टॉल हुआ नीचे में वहाँ से भी खोल सकते थे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक्सेप्ट फिनिश ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड, तो हमको इसको डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में रखना है। ध्यान रहे ये डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन देखते होंगे आपकी नीचे में कस्टम इंस्टॉलेशन है, ये रन ओनली फॉर टाइम यूज है, वन टाइम के लिए है, लेकिन हमको डिफॉल्ट के लिए रखना है। तो हम ये गोल जो है दिख रहा है राउंड, इस पर क्लिक करके डिफॉल्ट के लिए ही रखेंगे। आपके पास अगर वो डिफॉल्ट आता है तो आप ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आएगा, आप डिफॉल्ट में ही रहने दें। इसके बाद हाउ डू यू वांट टू यूज द टीम व्यूअर, आप पर्पस क्या है टीम व्यूअर, किस लिए आप यूज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। तो हम वहां पे लिखते हैं कि हम यूज करने वाला व्यक्ति पर्सनल यूज कर रहा है या किसी कंपनी, कोई कंपनी यूज कर रहा है या बोथ, मतलब कंपनी है और पर्सनल दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम पर्सनल के लिए लिखते हैं यहाँ पे, पर्सनल पे लिख के और हम उसको एक्सेप्ट फॉर फिनिश करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट फॉर फिनिश बटन पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यस और नो को ऑप्शन आया हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम यस पे क्लिक करते हैं तो ये टीम व्यूअर इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा टीम व्यूअर इंस्टॉलेशन देखिए इंस्टॉल स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते के साथ हमारे पास देखिए कितना सहज तरीके से अलाउड रिमोट कंट्रोल ये तुरंत आ गया। कितना सेकंड लगा, ये 5 सेकंड भी नहीं लगा और ये हमारा टीम व्यूअर इंस्टॉल हो गया। अब ये टीम व्यूअर में हमारा क्या दिख रहा है, अलाउ रिमोट कंट्रोल। अलाउ रिमोट कंट्रोल में हम क्या देखते हैं, अलाउ रिमोट कंट्रोल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक यूजर आईडी आया है और पासवर्ड आया है, ध्यान देंगे आप। और ये है हमारे पास कंट्रोल रिमोट कंप्यूटर। अब ये है क्या, योर आईडी का मतलब होता है ये आपका आईडी है और पासवर्ड का मतलब है ये आपका पासवर्ड है। अब ये कोई बैंक वाली पासवर्ड नहीं है कि आप किसी को ना दे सकें। ध्यान रहे भाई साहब ने बहुत बार बोला है कि पासवर्ड किसी को नहीं देना है, तो आप ये कंफ्यूजन में ना रहेंगे कि ये पासवर्ड जो है ये आपको, अर्थात आपको जो पर्सन, जो जैसे मैं आपका अगर सिस्टम पे ऑपरेट करना चाहता हूं तो ये आईडी और पासवर्ड दोनों आपको हमको देना होगा। पहले हमको देना होगा आपका आईडी। सपोज हम किसी दूसरे सिस्टम का आईडी ले रहे हैं, तो पार्टनर आईडी जब हम किसी का लेते हैं तो वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। वो पार्टनर आईडी हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं अभी एक सिस्टम का पार्टनर आईडी ले रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे एक आईडी है ना हमारा क्रिएट हुआ है, यही मैं दूसरे का आईडी ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसके सिस्टम को चेक करने वाला हूँ। तो जो चेक करने वाला व्यक्ति होता है वो पार्टनर आईडी यहाँ पे उस व्यक्ति का लिखता है जिसका वो चेक करेगा। तो आपको ये पार्टनर आईडी उनको देना होता है। और जब पार्टनर आईडी आप यहाँ लिखते हैं तो रिमोट कंट्रोल और फाइल ट्रांसफर, तो हमको रिमोट कंट्रोल की 100% आवश्यकता होती है, फाइल ट्रांसफर वगैरह की आवश्यकता नहीं है होती है और इसकी हमको ज़रूरत है भी नहीं। तो हम रिमोट कंट्रोल पे ही फोकस करेंगे। तो
रिमोट कंट्रोल पे ही ये ऑटोमेटिक क्लिक होता है और इस पे हम कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे अबाउट आया, अबाउट तक के लिए हमको वेट करना पड़ता है। सॉरी, ये जो है मैं एक बार फिर से डायल कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से डायल कर रहा हूँ और क्या हुआ था कि उन्होंने गलत नंबर दिया, इसलिए मैं परफेक्ट नंबर, ध्यान रहे कि अगर आप गलत नंबर दोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। आपको परफेक्ट जो नंबर यहाँ आता है वही बताना है। तो अभी ये भी ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, गलती से भी हुआ परंतु ये राइट हुआ, क्योंकि आप गलत दोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। अभी ये नंबर सही है, अब मैं कैसे जानूं? तो अब मैं फिर कनेक्ट करके इसको चेक करूंगा। मैं कनेक्ट किया, आप ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन आया। अब पासवर्ड ऑप्शन में आपको पासवर्ड बताना है, तो मैं उस पर्सन जिससे कनेक्ट हुआ हूँ उसका मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ। ये पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, तो जैसे ही ये लॉगिन करूँगा मैं, ये लॉगिन ऑन हो जाता है और ये हम शेयर कर रहे हैं। अब कुछ सेकंड का समय होता है, डेस्कटॉप शेयर हो गया। आप देखे होंगे ब्लैक डेस्कटॉप आ रहा है। अब ये ब्लैंक डेस्कटॉप किसका है? ये मेरा डेस्कटॉप नहीं है, मैं अभी जिस पर्सन से जुड़ गया हूँ वो उसका डेस्कटॉप है। जैसे देखिए आप उसमें क्या क्या फंक्शन, उनके पास क्या क्या है, ये टोटल उनका डेस्कटॉप दिख रहा है। ये उनके पास बाबा का एक इमेज है, हम खोल के देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कुछ ट्रबल है, उनका कनेक्ट वन नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। आप जैसे गूगल क्रोम उनका हम खोलते हैं, जैसे हम गूगल क्रोम खोलते हैं तो जो भी उनकी परेशानी है वो सब हम यहाँ से उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं और सॉल्यूशन करके उनकी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम टीम व्यूअर के थ्रू बहुत आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि ये आइकन उस सिस्टम का खुला है, गूगल का क्रोम, जिस सिस्टम को मैंने अभी टीम व्यूअर के थ्रू कनेक्ट किया है। और आप को कुछ भी यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड में लिखेंगे ना, तो उस पर्सन को भी दिखाई देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो मैं यहाँ लिखूंगा, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ बाबा सॉन्ग, तो ये बाबा सॉन्ग जो है उनको भी दिखेगा। तो इस प्रकार हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो सब वो देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। और इस तरह से मैं उनका सिस्टम को बहुत इजी वे पे हैंडल कर सकता हूँ। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जैसे ये कनेक्ट वन है अपना, कनेक्ट वन जब मैं ओपन करूँगा तो ये कनेक्ट वन में उनको अगर कोई परेशानी है तो वो कनेक्ट वन भी यहाँ से मैं उनका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम को अपने हैंडल करके और बहुत इजी प्रोसेस पे उनका जो भी समस्या होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम देखते हैं कई का टीम व्यूअर नहीं होता है, वो बोलते हैं कि मेरा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल टेलीग्राम नहीं डाउनलोड हो रहा है, कैसे करना है। तो अब मैं कैसे करूं, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो मैं सभी बहनों से अनुरोध करूंगा कि जैसे मैं टीम व्यूअर आपको बताया हूं उस प्रकार आप टीम व्यूअर का आइकन देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे, ये उस भाई का है जो जिनका मैं कनेक्ट किया हूं। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। और ये टीम व्यूअर आइकन मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखा दूं, ये टीम व्यूअर का आइकन यहाँ पर है। तो ये टीम व्यूअर आइकन आ जाएगा और आप जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, वो आप बताएंगे तो बहुत आसानी तरीके से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि वो भाई जिनका मैं खोला हूँ उनको कुछ प्रॉब्लम है। देखो आप कनेक्ट वन उनमें खुल गया। अब ये चीज़ उनको मैं जो यहाँ से करूँगा वो उनको समझ में आएगा और उनका समस्या का मैं समाधान कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे पूरा कनेक्ट वन में जो हमारा प्रोग्राम है ऑडिट का वो सब हमारे डेस्कटॉप पे मेंशन है और ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। और वो भाई भी देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो नोटेड पॉइंट करेगा तो वो बहुत सहज और सरल तरीका से
वो फिर प्रैक्टिकल बाद में भी कर सकता है, वो बहन बाद में भी प्रैक्टिकल कर सकती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीम व्यूअर, क्योंकि अगर टीम व्यूअर नहीं होगा तो शायद मदद और हेल्प करने में हमको यहाँ से परेशानी होगी, या किसी को भी मधुबन से भी आपसे कनेक्ट करते हैं तो उनको परेशानी होगी। तो आज का सेशन हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबों को बहुत अच्छा लगा हो और बहुत ही सरल लगा हो। और मैं यही कहूँगा कि टीम व्यूअर के साथ साथ जो भी हमारी ये ऐप्स हैं हमारे तीनों, जैसे कि सपोज टेलीग्राम, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, टीम व्यूअर, तो सबसे मस्त टीम व्यूअर है। टीम व्यूअर अगर होगा तो बहुत सरल तरीके से हम सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि अभी थोड़ा सा एक टेलीग्राम जो मैंने पहले बताया था, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ध्यान देंगे, कुछ ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताया। तो सेटिंग में एक बहुत सुंदर नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सपोज टेलीग्राम में हम एडिट करते हैं कि हम किसी भी तरह का अगर क्या बोलते हैं उसको, नाम करेक्शन हो, सेंटर का एडिट प्रोफाइल हो, कुछ भी आप जो डाले हैं तो एडिट जब करते हैं आप तो यहाँ से आराम से आप एडिट कर सकते हैं जा करके सेटिंग में। अगर कुछ चैट से सेटिंग संबंधित बातें होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट है कि आप चैट से संबंधित कैसे नॉर्मल वे पे कर सकते हैं। उसके बाद है कि आप ध्यान दीजिएगा, जब आप लैपटॉप के जगह, डेस्कटॉप के जगह और आप मोबाइल में खोलते हैं जब, और जैसे ही आप सेटिंग में ऑप्शन में जा करके और आप चैट सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट लार्ज स्मॉल। टेक्स्ट और स्मॉल जो है बड़े छोटे करने का, क्या मैं देखता हूँ बहुत बहने का ये क्वेश्चंस होता है कि मेरे को पढ़ा नहीं जाता है बहुत छोटे छोटे, तो मैं लार्ज करके कैसे देखूं। तो ये आप लार्ज करके, यहाँ ऑप्शन आता है वो मोबाइल में ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल में आता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है वो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन जब हम सेटिंग करते हैं, अभी भाई साहब ने बताया भी होगा सभी को कि ये बहुत सरल तरीके से हम कैसे टेलीग्राम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद अपना डाटा कैसे लिखते हैं, लिखने के बाद ही हम जब किसी प्रकार का प्रोसेस या बात करते हैं या मैसेज चैटिंग करते हैं तो आपका पूरा डाटा हमें मिल पाता है। तो ध्यान रहे कि सेटिंग में जा करके एडिट प्रोफाइल में अपना नाम और सेंटर नेम्स और सेंटर सर्टिफिकेट नंबर ये जरूर आप लिखें और सेव करें। और ये जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है वो अप टू डेट ले लेता है, और आपका कुछ भी आप मैसेज पूछते हैं तो आपका डाटा हमारे तक पहुंचता है कि मैसेज पूछने वाले कौन है। आप देखते होंगे जो भी ग्रुप्स बने हैं या जो भी आइकन्स यहाँ बने हैं वो सब लेफ्ट साइड में दिखेंगे, और आप किसी से भी चैट या मैसेज जो आपके पास आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तक का ये हमारा सेशन था, और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज सेशन था, और उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो ये हमारा
आज का सेशन है और आगे कुछ नया चीज़ फिर से लेके आऊँगा आप सबों के लिए। तब तक के लिए आप मुझे ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू सभी बी के बड़े भाई बहनों को, दीदी को, सबको शैलेश भाई की तरफ से ओम शांति, थैंक्स, धन्यवाद। से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर